बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाल्ज़ामेट 50/1000 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो गाल्ज़ामेट 50/1000 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है गाल्ज़ामेट 50/1000 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि गाल्ज़ामेट जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो गाल्ज़ामेट जो है ये कई किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब गाल्ज़ा 50 mg की वीडियो जो है मैं पहले बना चुका हूँ, वो सादा होती है। अब उसके बाद जो है फिर ये गाल्ज़ामेट आ जाती है। अब गाल्ज़ामेट में जो है कई किस्म की पावर जो है मार्केट में मौजूद हैं। अब इसमें 50/500 mg जो है वो भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है 50/850 mg वो भी मार्केट में मौजूद है। और फिर आप जो है ये मेरे हाथ में देख रहे हैं 1000 mg, ये भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है ये गाल्ज़ामेट को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो गाल्ज़ामेट 50/1000 mg का फार्मूला होता है विल्डाग्लिप्टिन प्लस मीटाफॉर्मिन HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, विल्डाग्लिप्टिन प्लस मीटाफॉर्मिन HCl। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी जो है इसे बना रही है, तो इसे बना रही है जी CCL फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, CCL फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो गाल्ज़ामेट 50/1000 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के लिए यानी कि शुगर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। अब अगर आपको डायबिटीज़ की टाइप 2 हो रही है, यानी कि शुगर की टाइप 2 अगर आपको हो रही है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ कि आप यानी कि जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है, अब आप टैबलेट्स जो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ जो है आपका एक्सरसाइज करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ख़ास तौर पे आपने वॉकिंग को और जॉगिंग वगैरह को जो है अपनी जो है एक्सरसाइज में रखना है ताकि आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो सके। अब उसके बाद ये कि ये शुगर जो है उन बीमारियों में से एक है कि ये टैबलेट जो हैं आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि कई लोग जो हैं वो फार्मेसियों पे जाके अपनी बीमारी बता देते हैं और कहते हैं भाई कि कोई भी मेडिसिन दे दो, तो ये काम जो है यहाँ पे नहीं हो सकता। इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए जो है आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना जो है वो ज़रूरी है, तो फिर ही कोई फार्मेसी वाला जो है वो आपको ये मेडिसिन देगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप जो है इसे डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो खैर जी, ये जो है इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो गाल्ज़ामेट
50/1000 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ, कि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो गाल्जामेट 50/1000 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो वंस अ डे के तौर पे, यानी कि दिन में एक मरतबा के तौर पे डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो दिन में एक मरतबा होती है वही आप इसकी यूज़ करें, वही ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ही अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह के मसले मसाइल जो हैं कई लोगों को हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि गुर्दों वगैरह में पथरी वगैरह हो जाना, तो अगर आपके गुर्दों में कोई पथरी वगैरह हो रही है तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस के मसले मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी तौर पे करें। उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर सकती हैं। अब उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें। उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो है इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला मसाइल हो रहे हैं तो आपने डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पर बताना है, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। अब गाल्जामेट 50/1000 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके सीरियस हैं, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल। उसके बाद जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप हर वक्त जो है वो थकान की हालत में जो है वो रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, या बदहज़मी हो सकती है, या गैस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ वगैरह जो है वो रह सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं।
तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको दिल की जो है कोई बीमारी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों में आपके पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 495 रुपीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, 495 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस जो है आजकल मार्केट में चल रही है। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।